क्यों करो तुम? क्योंकि अब हमारे बीच में बात करने को कुछ बचा नहीं है। और अपना नंबर क्यों बंद किया है तुमने? वो नंबर मैंने सिर्फ तुमसे बात करने के लिए लिया था, अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे फॉर्मली क्यों बात कर रहे हो मुझसे? अब तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है। तुम्हें डाइवोर्स चाहिए था, मैंने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया। अब तुम्हारा केयर करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे तुमसे बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। धनुष प्लीज मेरे साथ एक बार लंच पर चलो। नहीं, तुम्हें जो चाहिए था मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अब ना ही तुम ना ही तुम्हारा परिवार मुझसे कुछ भी मांग सकता है। तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो ना, ताकि मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊं कि प्लीज धनुष मेरे साथ लंच पर चलो। ओके प्लीज प्लीज धनुष मेरे साथ लंच पर चलो। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम मुझे वापस लेके जाना चाहती हो ना? क्यों लेके जाना चाहती हो मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हें एक बात बता दो, उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कोई खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें, बस और ठेस पहुंचेगी तुम्हारे अहंकार को। धनुष तुम ऐसे बच्चों जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो और इतना भाव क्यों खा रहे हो? क्योंकि बच्चों के मन में कोई बेईमानी नहीं होती, जो उनके मन में होता है उनके जुबान पे होता है। पर तुम्हें मुझसे बात क्यों नहीं करनी? क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। तो तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हमारे बीच कुछ बचा नहीं है? नहीं, ये सच है। तभी मुझे लगता है ये सच्चाई एक्सेप्ट ना करके तुम अपने अहंकार को और बढ़ावा दे रही हो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, चाहे तो मैं तुमसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, आई प्रॉमिस। और मैं तुम्हें पहले जैसा ट्रीट भी नहीं करूंगी। हम वापस रह सकते हैं और पहले से अच्छी जिंदगी होगी हमारी। जिंदगी? तुम्हें लग रहा है कि जो जिंदगी मैं जी रहा था वो अच्छी जिंदगी थी? तुम्हारे पास था ही क्या? मैंने तुम्हें अपने साथ रखा, पहचान दी कि तुम कियारा राइसिंग के हस्बैंड हो। हस्बैंड? हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में जानती हो तुम? मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता था, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए खाना बनाता था, घर की साफ सफाई करता था, नौकरों की तरह रहता था, और तुम इसे अच्छी जिंदगी बोलती हो? अगर तुम्हारे हिसाब से वो अच्छी जिंदगी है तो मुझे अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए। पापा। बेटा कैसा रहा बेटा? अच्छा था। पापा इस शहर के कॉलेज के डायरेक्टर का क्या स्टेटस है? बेटा कॉलेज का डायरेक्टर इस शहर के सबसे रेपुटेटेड लोगों में से एक है। इवन आई कैन से कि टाउन के जितने भी हाई क्लास लोग हैं ना, सारे उन्हीं के स्टूडेंट रहे हैं। अगर डायरेक्टर इतना हाई क्लास है तो जिनकी रेस्पेक्ट पे वो झुक रहे हैं वो कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। बेटा अगर इंपीरियर कॉलेज के डायरेक्टर किसी के सामने झुक रहे हैं ना, तो आई कैन से वो कोई मामूली इंसान तो नहीं हो सकता। मुझे कियारा से बात करनी होगी इससे पहले कि वो अपना रिश्ता पूरी तरह बर्बाद कर दे। अरे बेटा आओ आओ, देखो कौन वेट कर रहा है तुम्हारे लिए। कियारा, अंकल ने मुझे धनवंतरी प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया है, सो मैं उसी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस चेक करने आया हूँ। उस प्रोजेक्ट के सारे कम्युनिकेशन ऑफिशियल चैनल से होनी चाहिए, प्राइवेटली आके बात करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। कियारा तुमने ऐसे क्यों बात की उससे? हाँ बेटा, ये तो बस तुम्हारी हेल्प करने आया है। अंकल, आंटी, आप लोग रहने दीजिए। मैं जो भी कह रही हूँ सब सच कह रही हूँ। तुम्हें यहाँ आकर बात करने की कोई जरूरत नहीं थी, समझे? और हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना प्रोजेक्ट खुद हैंडल कर सकती हूँ। कियारा, क्या हो गया तुम्हें? डिवोर्स के बाद से बदली बदली सी है ये। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा रिएक्शन। मैंने ही तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिलवाया है। मुझे तुम पसंद हो और अब तुम डाइवोर्स्ड भी हो। उस दिन जो तुमने किया उसके बाद भी अगर मैंने तुम्हें अपने घर में खड़ा रखा है ना, तो मेरे पेशेंस ज्यादा टेस्ट मत करो। मैं समझ गया, सब समझ गया। मैंने तुम्हें ये प्रोजेक्ट क्या दिलवा दिया? तुम तो सच में सातवें आसमान में उड़ने लगी। तुमने मुझे दिलवाया वो प्रोजेक्ट? और क्या, मेरी हेल्प के बिना अंकल तुम्हें ये प्रोजेक्ट कभी देते ही नहीं। झूठ बोलना बंद करो, मुझे सब पता है। तुमने कोई हेल्प नहीं की थी, वो प्रोजेक्ट मुझे पहले से ही असाइन था। पहले से असाइन था मतलब? क्योंकि उन्होंने पहले मुझे देखा, मेरे काम को देखा, मेरी अचीवमेंट्स को देखा, और उन्हें पता चल गया कि मुझसे ज्यादा बेटर कैंडिडेट उनको मिल ही नहीं सकता। तो इस राहुल का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, इसके पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूं। प्रोजेक्ट तुम्हें कैसे भी मिला हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं कपूर फैमिली का मेंबर हूँ, और अगर मैं चाहूँ ना
तो तुम्हें इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल सकता हूँ। सो अपने वर्ड्स को सोच समझ कर चूज करना मेरे सामने है। तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझे सब पता है। पूरे कपूर फैमिली में अगर किसी की कम हैसियत होगी ना तो वो तुम्हारी है। इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है कि तुम इतने बड़े प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सको। इसलिए डराना बंद करो मुझे तुम जैसे मर्दों से डर नहीं लगता। इनफैक्ट हंसी आती है। अगर और बेइज्जती नहीं करवानी होगी ना तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना खुद बाहर फेंक कर आऊंगी तुम्हें। मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाऊंगा, ये बात याद रखना तुम। क्यारा, ऐसे क्यों बात की तुमने उसके साथ? मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, इनके साथ ना यही होना चाहिए, सबको मार देना चाहिए। तुम यहाँ? मैं कपूर मेंशन जा रहा हूँ। तुम और कपूर मेंशन में? साले सड़क छाप गेस्ट प्रोफेसर। तेरी तो कपूर मेंशन के गार्ड से भी बात करने की औकात नहीं है। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? इतना एग्रेशन दिखाना अच्छा नहीं होता। अभी अग्रेशन दिखाया कहाँ है मैंने? एक्चुअली मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, और वैसे भी आज मुझे यहाँ कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा, इसीलिए तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो क्योंकि तुम्हें थोड़ी बहुत फाइट आती है। तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा क्यों मेरे लिए? अब तो मैं तुम्हारे रास्ते में भी नहीं हूँ। तुम्हारी वजह से 3 साल पहले कियारा मुझे छोड़कर गई थी, और आज भी मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मैंने किसी को प्रॉमिस किया था। अब क्यारा से या उसकी फैमिली से मेरा कोई नाता नहीं है, और तुम्हें भी देख के लगता है कि तुम्हारा भी उससे कोई लेना देना नहीं। क्यारा ने तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया क्या? देखो, तुमसे ये सब बात करना मैं जरूरी नहीं समझता। यहाँ से चले जाओ। तुम रास्ता दोगे तो मैं जाऊंगा ना। तुम्हें मैं बाहर जाने के लिए कह रहा हूँ और तुम अंदर जाने की बात कर रहे हो। और वैसे भी आज कपूर फैमिली में मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। आज हमारे घर पर बहुत ही वीआईपी गेस्ट आने वाले। और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारे घर में जो वीआईपी गेस्ट आने वाला है वो मैं ही हूँ तो? तुम और वीआईपी राइसिंग फैमिली के घर जमाई। मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। किससे फोन कर रहे हो? अंकल, ये प्रणाम गुरुदेव।